हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के गोडी हितनूर मंडल के मेगलागुंडी में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। इन 4 लोगों की नाशों को आदिलाबाद के रिम्स मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया है। इचोड़ा के इंचार्ज सीआई किरण कुमार ने नाशों का मुआयना किया। मुतासरीन की शनाख्त के एक ही खानदान के अफराद की हैसियत से हुई है। मरने वालों के नाम शैलजा 35 साल, पुज्जिन्ना 65 साल, सोलोमी 62 साल, गंगू 50 साल हैं। पुलिस ने बताया कि इनका ताल्लुक आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर से है। हादसा इतना खौफनाक था कि नामालूम गाड़ी की टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह तबाह हो गया और सड़क के एक ड्रेन में गिर पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वरंगल पहुंचे और जलसे-आम से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आज सुबह 9 बजे हैदराबाद के हकीमपेट इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर पहुंचे। बाद अज़ाम वो सुबह 10:15 बजे वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से बराह रास्त भद्रकाली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने वेगन इंडस्ट्री का संग बुनियाद रखा। आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में मोदी की तकरीर सुबह 11:45 से दोपहर 12:20 तक हुई, जिसमें बीजेपी लीडर्स और कारकुन पहले ही बड़ी तादाद में आर्ट्स कॉलेज के मैदान में पहुंच चुके थे। मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का अहम रोल, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से हम तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वरंगल जिले में कई तरक्याती कामों का सही बुनियाद रखा। मोदी ने अपनी 15 मिनट तकरीर का आगाज़ तेलुगु अल्फाज से किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है, लेकिन मुल्क की तरक्की में इसका रोल काफ़ी अहम रहा है। तेलंगाना में 6000 करोड़ की सरमायाकारी से सड़कें तामीर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का दीगर रियासतों से राब्ता बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि कई अफराद तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजीपेट भी मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी आइंदा असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। बीजेपी और बीआरएस एक, कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा। तेलंगाना में इख्तिदार के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी का रास्ता आसान नहीं रहेगा। बीआरएस और बीजेपी बज़ाहिर दो अलहदा एक दूसरे की हरीफ पार्टियां दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों का असली निशाना कांग्रेस है। लिहाजा दोनों ने मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने की मनसूबाबंदी कर ली है। कर्नाटका में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना पर वाज़ेह असर दिखाई देने लगा है और कई सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस के इख्तिदार की पेशकशी की गई। दिलचस्प बात यह है कि शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों में भी वोटर्स में कांग्रेस की तायद के बारे में गुफ्तगू की जाने लगी है। इस तरह कांग्रेस बीआरएस के साथ असल मुकाबले में खड़ी हो चुकी है। रियासत में अगर मुकाबला हकीकी मायनों में 3 रुखी होता है तो कांग्रेस के लिए इख्तिदार का रास्ता आसान रहेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 3 रुखी मुकाबले के बजाय कांग्रेस का बीआरएस और बीजेपी खुफिया इत्तेहाद से मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क़यादत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तेलंगाना इंतखाबी मुहिम के स्टार कैंपेनर के तौर पर मुकर्रर किया है, लेकिन मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार पार्टियों से मुकाबला करना आसान नहीं रहेगा। दोनों बरसर इख्तिदार पार्टियां सरकारी मशीनरी और दौलत के इस्तेमाल के जरिए कांग्रेस के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, लेकिन ये आवाम पर मुनहसर है कि वो रियासत और अपनी भलाई के लिए तीनों में किसे पसंद करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल करने नहीं गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की शहर हैदराबाद में आमद पर उनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलिसाई सविंदरराजन के अलावा मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने मोदी का हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तकबाल किया। बीआरएस ने कल ही वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। बंडी संजय की जज्बाती तकरीर। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-आम में शिरकत करने वाले बीजेपी कारकुनों से कहा कि वो इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वरंगल के मौके पर मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना में लाखों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, जिससे हजारों अफराद को रोजगार मिला है। बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को बुखार आ जाता है। बीजेपी तेलंगाना के सदर बनाते हुए उन्हें काम करने का मौका देने पर उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्होंने अपनी मियाद मुकम्मल की है। उन्होंने कहा कि मोदी तेलंगाना में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज करने आए हैं और इन प्रोजेक्ट से सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि पार्टी तेलंगाना में बीजेपी के नए रियासती सदर किशन रेड्डी की क़यादत में बरसर इख्तिदार आएगी। यकसा सिविल कोड पर अनकरीब दानिश्वरों का इजलास, केटीआर ने कहा। वजीर आईटी तारक रामाराव ने यकसा सिविल कोड के मसले पर मुल्क भर में जारी बरहमी के दरमियान वाज़ेह किया कि अनकरीब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दानिश्वरों के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें यकसा सिविल कोड पर तबादला ख्याल किया जाएगा। केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में ये बात बताई।
अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, आने वाले इलेक्शन में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। चंद्रशेखर राव हुकूमत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रिमार्क। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी आइंदा असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ट्रेलर दिखाया है और आने वाले इलेक्शन में पूरी फिल्म दिखाएगी। उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी सीटें थी तो इसमें से एक हल्का हनमकुंडा की थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की बीजेपी का मकसद है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सरमायाकारी का फायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर वक्त इन पर तनकीद करती है। यहाँ की हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फरोग दे रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बदउनवानी के इल्जामात ना हो। उन्होंने कहा कि पहले 2 रियासतों के दरमियान तरक्की के मुआहदे हुए थे, अब 2 रियासतों के दरमियान करप्शन के मुआहदे हैं। बीआरएस हुकूमत को करोड़ों रुपए के करप्शन के इल्जामात का सामना है और अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। अवाम को इनसे चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि तेलंगाना खानदानी राज में जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खानदानी जमातों का पूरा डीएनए करप्ट है। बीआरएस हुकूमत ने इन मकासद को तबाह कर दिया है जिनके लिए रियासत बनाई गई थी। उर्स शरीफ हज़रत सैयद यूसुफ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। उर्स शरीफ हज़रत सैयद यूसुफ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बमुक़ाम शाहजहाँ पेट मंडल कोसगी ज़िले नारायणपेट तेलंगाना बतारीख 21 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी बमुताबिक 10 जुलाई 2023 बरोज़ पीर बवक्त शाम 4 बजे ग्राम पंचायत ऑफिस शाहजहाँ पेट से संदल बरामद होगा। बाद नमाज मगरिब संदल माली की जाएगी। इंशाअल्लाह 29 ज़िलहिज्जा 18 जुलाई बरोज़ मंगल चिरागा होंगे। मोदी ने तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का सगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जिले वरंगल में वैगन की तैयारी की इंडस्ट्री का सगे बुनियाद रखा, जिसमें हर महीने 200 वैगन्स की तैयारी अमल में आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 5587 करोड़ रुपए के तखमीनी मसारिफ से कौमी शाहराहों का सगे बुनियाद भी रखा। साथ ही उन्होंने 1127 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के अलावा 587 करोड़ रुपए के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सगे बुनियाद भी रखा। मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली मरतबा काकतिया हुक्मरानों की सरजमीन पर कदम रखा है। ज़राए के मुताबिक कौमी शाहराहों को तेजी के साथ तरक्की के कदम के तौर पर 26,000 करोड़ रुपए के सरफे से हैदराबाद के तरफ के 5 से 6 अजला को जोड़ने वाली रीजनल रिंग रोड की तामीर की जाएगी। इसमें 50% शिराकत मरकज और 50% रियासती हुकूमत की होगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जितना जल्द मुमकिन हो सके अराजियात हासिल करते हुए उसे नेशनल रोड अथॉरिटी के हवाले करने के बाद मरकज कामों के आगाज के लिए तैयार है। आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट के आगाज के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना में बीजेपी उमूर के नए इंचार्ज। बीजेपी ने पार्टी के सीनियर कायद और साबिक़ा मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया है। इसके अलावा सुनील बंसल को मुआविन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने तेलंगाना में जारी साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मौजूदा इंचार्ज तरुण जुग की जगह प्रकाश जावड़ेकर का तकर्रुर किया है। हरीश राव ने 1560 आशा वर्कर्स को अहकाम तकर्रुरात हवाले किए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत हैदराबाद रंगारेड्डी और मेडचल अजला के 1560 आशा वर्कर्स को तकर्रुरात के अहकाम हवाले किए। शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा इस तक़रीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी और रुकन असम्बली ए गांधी ने शिरकत की। तक़रीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की फलाह और बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने तेलंगाना में गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमला किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना में गरीबों के लिए बेहतर तिब्बी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके तहत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां नौज़ायदा बच्चों की टीका अंदाजी का तनासुब 100% है, जो बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तेलंगाना के चंद अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। तेलंगाना के अजला कुंभरभीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजाना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 जुलाई तक रियासत के चंद मुकामात पर या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। राहुल गांधी खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ धान की रुपाई की। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते की सुबह हरियाणा के सोनीपत के गोहाना सब डिवीजन गांव के खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ धान की रुपाई करते हुए उनके खेती से मुताल्लिक मसाइल पर बातचीत की। आज दिल्ली से शिमला जाते हुए राहुल गांधी ने गोहाना सब डिवीजन के मदीना और बड़ौदा गाँव में किसानों के साथ धान की रुपाई की और उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर किसानों से काश्तकारी के मसाइल और उनके हल के बारे में तबादला ख्याल किया। मौसूला इत्तला के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे कांग्रेस के साबिक़ा कौमी सदर राहुल गांधी अचानक उन गाँव में किसानों के दरमियान पहुंचे। मौसूला इत्तला के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे कांग्रेस के साबिक़ा कौमी सदर राहुल गांधी अचानक इन गाँव में किसानों के दरमियान पहुंचे। इसके बाद गांधी शिमला रवाना हो गए। गाँव वाले राहुल गांधी को काम करते और अपने दरमियान बात करते देखकर काफी पुरजोश नजर आए।
ट्रेन मुसाफिरों के लिए राहत की खबर, कम होगा किराया, जानिए कितनी मिलेगी छूट। रेल मुसाफिरों के लिए राहत की खबर आ रही है। वजारत रेल ने एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार के बेसिक किरायों में 25% तक छूट का ऐलान किया है। मालूमात के मुताबिक मुसाफिरों को इस रियायत का फायदा फौरी असर से दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पहले ही बुकिंग करा रखी है उनको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। मगरबी बंगाल में पंचायत इलेक्शन के तहत वोटिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, अब तक कई अफराद की मौत। मगरबी बंगाल में आज पंचायत इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है, वहीं एक तरफ तशद्दुद का सिलसिला जारी है। 24 घंटों से भी कम वक्त में 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम कारकुनान शामिल हैं। रियासत से इलेक्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कुन हैं और निज़ाम पर कई सवाल भी उठाती हैं। बाज़ मुकामात पर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सों को जलाया जा रहा है और बाज़ मुकामात पर वोटर्स को भगाया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि ये इलेक्शन मरकजी फोर्सेस की निगरानी में हो रहा है और इसके बावजूद तशद्दुद नहीं रुक रहा है। रियासत में 63,228 ग्राम पंचायत सीटों पर 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। कई मुकामात पर आतिशजनी, तशद्दुद, गोलाबारी और बम धमाकों की तस्वीर और वीडियोस मंजराम पर आ चुकी हैं। कोच बिहार में पोलिंग स्टेशन से सामान छीनकर आग लगा दी गई। इंतखाबी तशद्दुद पर बीजेपी ने ममता हुकूमत को घेरा, कहा बंगाल मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का मरकज बन गया है। मगरबी बंगाल में पंचायत इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग के दौरान कई इलाकों से तशद्दुद की इत्तलात भी आ रही हैं। बीजेपी ने इसको लेकर ममता बनर्जी हुकूमत को घेर लिया। बीजेपी ने कहा कि रियासत अब मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का मरकज बन रही है। पंचायत इलेक्शन में तशद्दुद पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज मगरबी बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो 90 की दिहाई में बिहार में हुआ करता था। तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान के जरिए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करके बीजेपी कारकुनों को इलेक्शन में मारा जा रहा है। इख्तिदार हासिल करने के लिए तशद्दुद का हमला होता है, वहां के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल फन और सखावत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब यह रियासत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का मरकज बनती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस तशद्दुद, बदउनवानी और मुजरिमों को तहफ्फुज़ फराहम कर रही है। हिंदुस्तान में बहुत जल्द 24 घंटे और 7 दिन खुलेगी अदालत, इन मामलों की होगी समाअत और निपटारा। जल्द ही हिंदुस्तान में 24x7 वर्चुअल अदालत होगी, जहां पर ट्रैफिक चालान के अलावा भी कई मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। फिलहाल ये वर्चुअल अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के मुकदमात निपटाती है। अब वजारत कानून ने इस मौजू पर जामे तहकीकी मुताले के लिए अदालती अकेडमियों, लॉ यूनिवर्सिटियों, IIM और IIT से तजावीज़ तलब की हैं। इस मामले में वजारत कानून का कहना है कि इस तजवीज़ को मदू करने का मकसद अदालत में वकला और खिलाफ वर्जी करने वालों की मौजूदगी को खत्म करना है, ताकि अदालत में आने वाली भीड़ को कम किया जा सके। इससे मुताल्लिक तजवीज़ 21 अगस्त तक पेश की जा सकती है। 72 हुर्रे फिल्म का पहले ही दिन निकल गया दम, 72 लाख भी नहीं हो सकी कमाई, तनाज़ा से फायदा उठाने की कोशिश नाकाम। फिल्म 72 हुर्रे को लेकर जिस तरह तनाज़ा चल रहा है, इससे कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे थे कि ये फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी तो भी फायदे में रहेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि फिल्म से जुड़े लोग फिल्म के नाम और इसके मवाद को लेकर पैदा तनाज़े से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिशें फिल्म रिलीज के बाद पहले ही दिन नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। संजय पुरन सिंह चौहान की इस फिल्म ने पहले दिन 72 लाख की भी कमाई नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 हुर्रे पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ठंडी साबित हुई। फिल्म के पहले ही दिन के एदाद-ओ-शुमार को देखकर ऐसा लगता है कि रेस शुरू होने से पहले ही ये बाहर हो गई है। फिल्म के तनाज़े को देखते हुए फिल्म नाकायदीन ने अंदाजा लगाया था कि ये फिल्म पहले दिन 72 लाख की कमाई कर सकती है, लेकिन पहले दिन के जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो फिल्म साजों के लिए इंतहाई मायूसकुन हैं। दरअसल पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर के मरकजी किरदार वाली इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिपोर्ट की माने तो 72 हुर्रे फिल्म ने पहले दिन तकरीबन 35 लाख का ही कारोबार किया है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जल्द ही पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस की रेस से बाहर हो जाएगी। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती की वालदा चल बसी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की वालदा शांति रानी चक्रवर्ती का देहांत हो गया। इस खबर की तस्दीक मिथुन के छोटे बेटे ने की। उन्होंने एक मीडिया पोर्टल को बताया कि यह खबर सच है, उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। मिथुन के वालिद का अप्रैल 2020 में इंतकाल हो गया था। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अदाकार की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। माइग्रेशन के मसले पर हॉलैंड हुकूमत गिर गई, नवंबर में इलेक्शन का इम्कान। 4 जमाती इत्तेहाद के अंदर तारिकीन वतन को रोकने के मसले पर नाकाबिले तस्खीर इख्तलाफात की वजह से हॉलैंड हुकूमत गिर गई। इस मसले ने पूरे यूरोप की कौमों को मुनक़सिम किया हुआ है। हॉलैंड के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले रहनुमा और यूरोप के सबसे तजुर्बेकार सियासतदानों में से एक हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे ने कहा कि चारों जमातों के दरमियान कई दिनों से जारी मुज़ाकरात के बाद भी किसी हतमी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। हॉलैंड इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन नवंबर के वस्त में होने की तवक्को है। हॉलैंड के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का मतलब है कि मुल्क को इस के आखिर में पार्लियामेंट की 150 सीटों वाले ऐवान ज़ेरी के लिए आम इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। ताहम रूटे और उनकी हुकूमत उस वक्त तक निगरान ओहदे पर रहेंगे जब तक कि नया हुक्मरान इत्तेहाद मुंतखब नहीं हो जाता। हुकूमत 1.5 साल पहले कायम हुई थी, लेकिन कुछ अरसे से तारिकीन वतन के मसले पर फरीक़ैन में इख्तलाफात थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।